योग का मतलब दो चीजों के मिलन को योग कहते हैं। एक योग नहीं बन सकता। जहां दो चीजें मिलती हैं वहीं अपने आप में योग है। और उस योग सूत्र में वशिष्ठ ने जो कुछ सत्य उद्घटित किया है, जो कुछ बताया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय इस दृष्टि से कि आज भी योग की वे क्रियाएं इस संसार में तो नहीं है, इसलिए कि वो ग्रंथ नहीं है, इसलिए कि वो ज्ञान नहीं है, इसलिए कि वो चेतना नहीं है। मगर जो कुछ अष्टांग योग या योग का जो ग्रंथ है, योग वशिष्ठ है, या वह अपने शरीर को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया है। किस प्रकार से हम आंतरिक वृत्तियों को, आंतरिक चिंतन को, आंतरिक धारणाओं को, आंतरिक रहस्यों को स्पष्ट कर सके, समझ सके, वह योग वासिष्ठ का एक अत्यंत हल्का सा प्रयास है। हल्का सा प्रयास इसलिए कि वो संपूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा भाग है। यद्यपि वशिष्ठ के बाद भी ऋषियों ने इस ज्ञान को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, यद्यपि उस समय के ऋषि कुल में या ऋषि समाज में वशिष्ठ अत्यधिक मान्यता प्राप्त नहीं थे। अपने आप में अद्वितीय तो थे ही, मगर ज्योतिष के क्षेत्र में वे अत्यधिक कमजोर थे, क्षीण थे। काल निर्णय में अपने आप में क्षीण कमजोर थे, इसलिए गुरु पद प्राप्त कर ही नहीं सके। उनको गुरु रूप में कहा ही नहीं गया, आचार्य कहा गया, आचार्य वशिष्ठ हर जगह कहा गया। और वे खुद भी छटपटाते रहे कि मुझे गुरु कहा जाए, क्योंकि उन्हें काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था। और काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था, तभी एक तरफ राम का राज्याभिषेक हो रहा है, वशिष्ठ खुद कुलगुरु हैं, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, वे खुद तैयार हो गए, मुझे तिलक करना है, और काल उनको लेकर के वनवास भेज देता है। वशिष्ठ को पता ही नहीं पड़ा कि राज्याभिषेक करना है कि ये जंगल में जाएंगे। कैसा क्षण, कैसे वशिष्ठ पकड़ नहीं पाए उस क्षण को, क्यों नहीं समझ पाए? और उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण ये सपेस प्रभु हाथ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर तुम गुरु हो ही नहीं। ऋषियों ने यही कहा, धिक्कारा उनको, बहुत भर्त्सना की उनकी कि तुम जीवन में अधूरे हो, तुम गुरु नहीं बन सकते, तुम आचार्य बन सकते हो। आचार्य का मतलब शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षा देने वाला। तुम इन शिष्यों को शिक्षा दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, गुरुत्व नहीं दे सकते, पूर्णता नहीं दे सकते। और एक विषय भी अधूरा है तुम्हारा, ज्योतिष का क्षेत्र भी अधूरा है, काल निर्णय का क्षेत्र भी अधूरा है, तो तुम अधूरे हो। और इस ग्लानि से उन्होंने संन्यास ले लिया। ऐसा संन्यास कि अपने आप में बिल्कुल एकांत, जहां केवल वो रहे और जहां केवल कात्यायनी रही, जहां उनको प्रथम बार दीक्षा दी, पत्नी को शिष्य बनाया और उनको ब्रह्मत्व ज्ञान प्राप्त किया। और जीवन भर इस बात की खोज चिंतन करते रहे कि मैं किस प्रकार से उस ज्योतिष काल ज्ञान को, काल निर्णय को ज्ञान प्राप्त कर सकूं। इस चिंतन को उन्होंने उस योग सूत्र में स्पष्ट किया है, जो जीवन के अंतिम क्षण की उनकी रचना है। और मैंने यह श्लोक उस योग सूत्र में से आपके सामने स्पष्ट किया है। इस श्लोक में उन्होंने एक नवीन तथ्य को स्पष्ट किया है। इस श्लोक में, एक ही श्लोक में उन्होंने कहा कि मेरा जीवन अपने आप में क्षीण है, इसलिए कि मैं काल को नहीं पहचान पाया, और मेरा जीवन अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि अंतिम क्षण में दोबारा संन्यास लेकर के मैंने काल को पहचाना। जब उनका देहावसान हुआ तब उसमें काल के अद्वितीय आचार्य बने, अद्वितीय गुरु बने, उनको गुरु शब्द से विभूषित किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनका सम्राटाभिषेक किया गया। ऋषियों ने मिलकर के कहा कि आपको जैसा काल निर्णय करने वाला व्यक्तित्व नहीं है। उस काल के क्षण को पकड़ा, और किस प्रकार से काल के क्षण को पकड़ा जा सकता है, काल को पहचाना जा सकता है, काल को अपने अनुरूप बनाया जा सकता है, काल का विस्तार किया जा सकता है, काल का संतुलन किया जा सकता है, सब योग सूत्र में है। योग वशिष्ठ में तो केवल यह है कि हम अपने पूरे शरीर को किस प्रकार से जीवंत जागृत चैतन्य बना सकते हैं। यम नियम प्राणायाम जो कुछ भी, अष्टांग योग, मगर शरीर को साधना एक अलग चीज है, अंदर की वृत्तियों को अपने आप में साधना एक अलग चीज है, अंदर के चक्रों को जागृत करना अपने आप में एक अलग चीज है, पर अंदर के काल को पहचान लेना और पकड़ लेना अपने आप में दूसरी चीज है। कि जो काल बाहर है, कालो यम निर्वदा विपुलाच लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है काल को पकड़ने की क्षमता जानने वाला, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला, एहसास करने वाला कि क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है। ऐसा चिंतन, ऐसा व्यक्तित्व उस योग सूत्र में स्पष्ट हुआ। मगर उस योग सूत्र में उन्होंने दोनों तथ्य प्रतिपादित किए। कभी
ऐसा ईश्वर मौका दे, प्रभु दे कि योग सूत्र को वापस उस ब्रह्मांड की रश्मियों से प्राप्त किया जाए और वापस प्रकाशित किया जाए। अपने आप एक अद्वितीय ग्रंथ बन सकेगा संसार का, जैसा ग्रंथ न लिखा गया न लिखा जाएगा, ऐसा वशिष्ठ ने लिखा है। उसमें बताया गया कि मनुष्य उस शरीर को, मैंने योग वशिष्ठ में जो कुछ लिखा वह अपने आप में अत्यंत छोटा सा प्रयास था। आज मैं एहसास कर रहा हूं कि वास्तव में योग वशिष्ठ अपने आप में कोई ग्रंथ ही नहीं मेरा। अगर उसके माध्यम से मैं खुदक रहा हूं, अपने आप में तेज भर रहा हूं, अपने आप में एहसास कर रहा हूं, तो वह तो काल के साथ मिटने वाला ग्रंथ है। वह अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ, अद्वितीय व्यक्तित्व नहीं बन सकता मेरा, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो कुछ मैं लिख रहा हूं, अब मैं पूर्णता के साथ लिख रहा हूं इन योग सूत्रों को, उन सूत्रों को जिसके माध्यम से मैं व्यक्ति के दोनों आयामों को स्पष्ट कर सकता हूं। यह आयाम कि व्यक्ति किस प्रकार से इस पूर्ण भौतिकता से, जो उसके शरीर में पांचों तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इन तत्वों से परे होकर के पूर्ण विशुद्ध बन सके, पहुंच सके सारी क्रियाओं में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके। दूसरे शब्दों में कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने शरीर को अत्यंत वायवीय बना करके जाने की क्रिया, आने की क्रिया, ये सरल शब्दों में।